मॉर्निंग बच्चों। पवन दूध का अगला पद्यांश में पढ़ाने जा रही हूँ। तो अगला पद्यांश है, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। विदित माने ज्ञात करके, सर्व माने सभी, मेरी व्यथाएं मेरे दुख पीड़ा को धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज माने चरण की धूल, जो ला न देगी हमें तुम, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध दे सकूंगी। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने श्री कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तू कुछ भी न कर पाए तो केवल उनके चरणों को स्पर्श करके आ जाना, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर संतोष धारण कर लूंगी। तो देखो, यूं प्यारे को विदित करके राधिका पुनः पवन दूतिका को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है तो ऐसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रीतम श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। यदि आप संपूर्ण व्यथाएं व्यक्त करने में असमर्थ होती हैं तो मैं आपसे इतना कहती हूँ कि धीरे धीरे पवन वहन करके पाँव की धूल लाना। तो तू धीरे धीरे उनके चरणों की धूल को उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज ला न देगी हमें तुम, हे बहन, यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूल ला देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर कैसे व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उससे ही अर्थात उस चरण रज से ही मैं धैर्य धारण कर लूंगी। पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तुम मेरे बिना इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। बच्चों, राधिका पवन दूतिका को पुनः संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, यदि तुझसे, हे बहन, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही तुम मेरे प्रीतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और तुम मेरे प्राण प्रिय अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छूकर मेरे पास आ जा और हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, तो मैं मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर मैं जीवन धारण कर लूंगी। कहने का मतलब, विरह में मैं मृत प्राय हो गई हूँ। यदि प्रीतम को आप मेरी याद दिलाने में समर्थ नहीं होती हैं तो मैं आपको ही अपने हृदय से लगाकर जीवन धारण कर लूंगी, अर्थात मैं अपने प्रीतम के दुख को कम कर लूंगी। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है। तो और धीरे धीरे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण तो हर जगह ही है, अनुप्रास अलंकार भी है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद मंद्रा कांता है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा ही है। तो बच्चों, प्रश्न जो बनेगा यहाँ, राधिका कब पवन को अपने हृदय से लगाकर संतोष करने के लिए कह रही हैं? तो राधिका पवन से कह रही हैं कि यदि तू श्री कृष्ण के पास जाकर मेरे बताए अनुसार कुछ भी ना कर पाए तो तू केवल उनके चरणों को स्पर्श करके ही आ जाना, तब मैं केवल तुझे को ही अपने हृदय से लगाकर संतोष प्राप्त कर लूंगी। अगला क्वेश्चन है, राधिका पवन से श्री कृष्ण के पास से वापस लौटते समय क्या उठाकर लाने को कह रही हैं और वह उसका क्या करेंगी? तो धूल उठा के लाने की बात क्या कर रही हैं, उसे क्या करेंगी? उसे अपने माथे से चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर धैर्य बांधने की बात कर रही हैं। राधिका पवन से श्री कृष्ण के पास से वापस लौटते समय क्या उठाकर लाने को कह रही हैं? अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका के किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? यहाँ सच्चे प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति हुई है।